पालन के नियम वो क्या क्या है। सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को और 32 से 35 में बताए गए हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस किया कब जाएगा, किस स्थिति में किया जाएगा। तो 32 देखते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, किसी घटना के घटित होने पर कुछ काम करने या नहीं करने का संविदा। सेक्शन 32 जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ 32 में बताया गया है स्पेशली इवेंट के बारे में कि अगर कोई घटना घटित होती है, हैपन्स, तो उस घटना के घटित होने पे कुछ काम करने या न करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कहलाएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम किसी काम को तब तक नहीं करेंगे, सेक्शन 32 ये बता रहा है कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कब करना है, जब वो घटना घटित हो जाती है, हैपन्स। जैसे हमने बात की कि ए ने बी के सामने एक हॉर्स खरीदने का प्रपोजल रखा हुआ था और उसने सी से कहा कि मैं ये घोड़ा आपको बेच दूंगा अगर कि बी ने मुझे मना किया, तो बी ने रिफ्यूज किया तो बी का रिफ्यूजल क्या है, इवेंट, घटना। अगर ये घटित होती है, हैपन्स, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, यानी ए को सी को उस हॉर्स को बेचना पड़ेगा। सेक्शन 32 देखिए और इसका इलस्ट्रेशन देखिए। यहां पर आपको ए इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी। अगर ए सी की डेथ हो जाती है और फिर भी ए जो है वो सरवाइव कर रहा है, ए जीवित है, यानी ए के जीवन काल में सी की डेथ हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाएगा, यानी वो बी का घोड़ा खरीदने के लिए तैयार है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ए तो जीवित रहे और उसके जीवन काल में सी की डेथ नहीं हो जाती, तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे देखिए, इसकी एक्ट की लैंग्वेज देखिए, सेक्शन 32 की, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू, कुछ काम करने या ना करने का संविदा। ये तो सेक्शन 31 में भी हमने पढ़ा और बोर्ड पे भी आप यहाँ देख रहे हैं, टू डू और नॉट टू डू दोनों चीजें शामिल हैं। ये आप 2A से पढ़ते चले आ रहे हैं, सेक्शन 2A प्रपोजल की डेफिनेशन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ काम करने या नहीं करने का संविदा। तो कुछ काम किया जाएगा या कुछ काम नहीं किया जाएगा अगर कि कोई इवेंट, घटना घटित होती है, ये कह रहा है सेक्शन 32। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग in an uncertain future event, if an uncertain future event happens, यदि कोई अनिश्चित भावी घटना घटित होती है, cannot be enforced by law unless and until that event has happened, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो घटना घटित नहीं हो जाती, यानी तब तक तो परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी आई ही नहीं है। जब तक ये इवेंट नहीं होगा, घटना घटित नहीं होगी, तब तक परफॉर्मेंस की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। आगे कहता है, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। अगर वो घटना ही इम्पॉसिबल हो गई, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, वॉइड। इलस्ट्रेशन सी देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। अगर बी सी से मैरिज करता है तो ए कहता है कि मैं आपको कुछ अमाउंट देने के लिए तैयार हूं। यहाँ सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, सी की डेथ हो जाती है, वो कोलेटरल इवेंट जिस पर कि पेमेंट किया जाना था, मैरिज पर परफॉर्मेंस किया जाना था, पेमेंट किया जाना था, लेकिन मैरिज का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता क्योंकि सी की डेथ हो चुकी है, तो ये क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 32 में हमें क्लियर क्या हुआ, यहाँ ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट टू डू और नॉट टू डू के बात कही गई है, किसी घटना के घटित होने पर कुछ काम करने या नहीं करने का संविदा। अब देखिए 33 क्या कहता है, 33 में सिंपली डज नॉट हैपन, नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई घटना अगर घटित नहीं होती, जैसे अगर हमने कहा इंग्लैंड से इंडिया अगर जहाज आ जाता है तो मैं आपको गुड्स की डिलीवरी कर दूंगी। गुड्स की डिलीवरी कब की जाएगी, जब इंग्लैंड से इंडिया जहाज आ गया, तो ये आने वाली घटना हैपनिंग में आया, ये है ना 32 में चला गया।
लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे किया है, अगर इंग्लैंड से इंडिया जहाज नहीं आया तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी। क्या कह रहे हैं हम, अगर वो जहाज नहीं आया तो, डज नॉट हैपन, जहाज को नहीं आना है, और जहाज के नहीं आने पे क्या होगा, हम आपको 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। यानी अब मैं आपको 5,000 रुपए कब दूंगी, जब वो जहाज नहीं आएगा। तो नहीं आएगा यानी कि उसका श्योर हो जाए, जब तक कि वो नहीं आएगा, हमें पता चल गया कि वो जहाज तो डूब गया, अब श्योरिटी हो गई कि वो जहाज नहीं आएगा। तो जब तक ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि कभी वो घटना घटित होगी ही नहीं, यानी अब जहाज आने ही नहीं वाला, जब तक ये श्योरिटी नहीं हो जाए तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन की लैंग्वेज देखिए, contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen। अगर कोई अनिश्चित भावी घटना घटित नहीं होने के ऊपर आधारित है कोई संविदा, और उस पे हमें कुछ काम करना या नहीं करना है, तो उसको हम पालन कब करेंगे, कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि असंभव हो जाए उस घटना का घटित होना। अब जहाज डूब गया है, हमें पता लग गया, तो अब तो उस जहाज का आना क्या हो गया, असंभव, ये श्योरिटी होगी, हम तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेंगे। ये इलस्ट्रेशन भी आपको वही दिया हुआ है। A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return, the ship is sunk, जहाज डूब चुका है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा चुका है, जबकि वो जहाज किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स जबकि वो जहाज डूब गया है। क्लियर हुआ। सेक्शन 32 और 33 बेसिक इंग्रेडिएंट, तो आपको क्या ध्यान रखने हैं, दोनों बातें ध्यान रखनी है। कौन सी, सेक्शन 31 में भी आपने पढ़ा था, टू डू और नॉट टू डू, कुछ काम करने या नहीं करने की संविदा है। क्लियर, किस पे आधारित है, किसी कोलेटरल इवेंट पे, वो कोलेटरल इवेंट अगर घटित होता है या नहीं घटित होगा। तो 31 तो एक जनरल डेफिनेशन लिए हुए था, अब बता रहा है कि परफॉर्मेंस कब करना है, हमें संविदा का पालन कब करना है। तो 32 में तो ये बताया गया कि अगर हम जिस कोलेटरल इवेंट पर बेस होके किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब तक वो घटना घटित नहीं हो जाती, जब तक मकान में आग नहीं लग गई, तब तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। जब तक यहाँ पे कोर्ट ने मकान हमारे नाम पे नहीं कर दिया, तब तक हम आपको मकान नहीं बेचेंगे। तो हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर वो घटना घटित होगी तभी संविदा का पालन होगा, अगर वो घटना घटित नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। ये कहता है 32। 33 क्या कहता है, डज नॉट हैपन, हमने जिस इवेंट की बात की वो हमने कहा कि वो इवेंट नहीं होना चाहिए, घटना घटित नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ये श्योरिटी ना हो जाए कि वो घटना अब कभी घटित नहीं होगी, तब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर या कंडक्ट या कोई एक्ट, किसी व्यक्ति का कोई कार्य या उसका आचरण भी घटना हो सकता है, कोलेटरल इवेंट हो सकता है। देखिए, यहाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी से कहता है कि वो उसे कुछ रकम देने के लिए तैयार है अगर कि बी क्या करे, सी से मैरिज कर ले। ठीक है, अगर बी सी से मैरिज कर ले, सी जो कि ए की डॉटर है, तो अगर बी सी से शादी कर ले तो ए बी को कुछ रकम देने के लिए तैयार है। अब यहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, ए का बी को उस पर्टिकुलर अमाउंट का देना, जिस रकम का तय किया है ये ए का बी नाम के व्यक्ति को देना, ये तो है मुख्य संविदा, मेन कॉन्ट्रैक्ट। और इवेंट जिस पे बेस्ड है, इसमें कौन सा इवेंट, कौन सा आ गया, बी का सी से मैरिज करना, ये हो गया एक इवेंट, एक घटना हो गई, जिसके पूरा होने पे क्या होना था, इस संविदा का पालन, यानी ए को वो रकम बी को देनी थी। अब यहाँ पे सी ने क्या किया, बी से ना मैरिज करके उसने डी से मैरिज कर ली, या सी ने, सी का कंडक्ट, सी का जो एक्ट है वो क्या है, कंडक्ट या एक्ट, सी का क्या कार्य कि उसने डी से मैरिज कर ली, तो अब बी से मैरिज करना तो उसका क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इस स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो यहां ये बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर या कंडक्ट या कोई कार्य जो है उसका, वो भी क्या हो सकता है, इवेंट या घटना
हो सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, हमें आगे ये भी बताया गया है, हम आगे जैसे कि आप टीपी एक्ट में भी पढ़ते हैं, डबल पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि हो सकता है सी और डी के बीच में इन फ्यूचर तलाक हो जाए और फिर सी बी से मैरिज कर ले। नो, हम वही कॉन्ट्रैक्ट को मान लेंगे कि अब ये पूरा होना इम्पॉसिबल हो गया जबकि सी ने डी से मैरिज की। ये है सेक्शन 34। अब 35 में क्या है? 35 में भी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपने जो 32 और 33 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 32 में तो आपने पढ़ा हैपनिंग ऑफ इवेंट, 33 में पढ़ा आपने नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, घटना का घटित न होना। अब इन दोनों में 35 क्या करता है? टाइम जोड़ देता है। सेक्शन 35 इतनी बात कहता है कि अगर कोई घटना किसी निश्चित समय में घटित होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाएगा। जैसे हम कहें, अगर इंग्लैंड से इंडिया जहाज 1 साल में आ गया तो अगर 1 साल में आएगा तो ही परफॉर्मेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। टाइम जोड़ दिया। ऐसे ही शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 6 months, अगर जहाज 6 महीने में नहीं आया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पालन करना है वो कैसे करना है? विद इन 6 months अगर जहाज नहीं आया तो। उसमें सिर्फ टाइम लिमिट जोड़ दी। 32 और 33 में टाइम लिमिट को नहीं जोड़ा था, 35 में स्पेसिफाई क्या कर दिया? टाइम स्पेसिफाई कर दिया। तो ये 35 कहता है अगर किसी भी निर्दिष्ट समय में कोई घटना घटित होती है या घटित नहीं होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाएगा, और अगर वो टाइम निकल गया और इवेंट नहीं हुआ तो वो कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 में हमने डेफिनेशन जाना था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। 32 से 35 हमने जाने कि रूल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया जाएगा अगर कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो। सेक्शन 36 कंटिंजेंट एग्रीमेंट के बारे में बताता है, समाश्रित करार के बारे में बताता है, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये होता है वॉइड एग्रीमेंट, ये होता है शून्य करार। ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पर बेस्ड हो, असंभव घटनाओं पर आधारित हो। यहाँ हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा उसमें इवेंट की बात आती है, कोलेटरल इवेंट, समपार्श्विक घटना। तो ये घटना अगर कैसी है? जिसका घटित होना असंभव हो, मरे हुए आदमी का जीवित होके आना सामने असंभव। दो स्ट्रेट लाइंस स्पेस में एक सर्किल बना दें, एक एरिया को कवर कर लें पूरा, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर आप लगाते हो तो वो पूरे स्पेस को तो कवर नहीं कर रही है, ये स्पेस खाली रह गया, ब्लैंक रह गया, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। ए बी से कहता है मैं आपको सर्टेन अमाउंट दूंगा अगर आप मेरी बेटी सी से मैरिज कर लो, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सी की डेथ हो चुकी है जिसकी जानकारी पार्टीज को नहीं है, तो असंभव है यहाँ पे उस पक्षकार से मैरिज होना, उसकी डेथ हो चुकी है पार्टी की। तो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पर बेस्ड करें, असंभव घटनाओं पर आधारित हो, ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना संभव नहीं है, सिर के बल चलना, आसमान से तारे तोड़ना, असंभव घटनाएं हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे समाश्रित करार, और ये होंगे शून्य करार।